दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को। अब इस कंपनी से रिलेटेड दोस्तों कुछ ऐसी अपडेट्स निकल के आ रही है जिसको देखकर ये पता चलता है कि आगे चलकर कंपनी की जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग्स हैं उसमें हमें गिरावट देखने को मिलेगी, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रोमोटर अपने स्टेक्स को डायलूट करेंगे। अब इसके पीछे का प्रॉपर रीज़न क्या होगा, क्या ऐसी न्यूज़ है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं, बात करते हैं वारे रिन्यूएबल्स के बारे में। सो दोस्तों अगर हम बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो फिलहाल अभी कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो 74.39% स्टेक लेकर बैठे हैं इस कंपनी के Q2 के लेटेस्ट अपडेटेड शेयर होल्डिंग पैटर्न तक, जिसमें आपको 1.8% एफआईएस भी देखने को मिलते हैं, 0.12% डीआईएस भी देखने को मिलता है और पब्लिक 24.12% के साथ बैठी है। अब देखो इसमें प्रोमोटर तो मेजॉरिटी स्टेक्स ले रखे हैं, बट आगे चलकर प्रोमोटर की जो स्टेक्स हैं उसमें हमें गिरावट देखने को मिलेगी। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पर यह है कि अभी रिसेंटली एक वोटिंग हुआ था वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज में। वोटिंग में प्रपोजल रखा गया था ई शॉप्स के प्लान को अप्रूव करने को लेकर, और प्रपोजल जो रखा गया था उसमें जो इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं उसके 99.85% वोट फेवर में हमें देखने को मिले हैं। यानी कि बोल सकते हैं ई शॉप प्लान अमेंडमेंट अब यहाँ पर अप्रूव हो चुकी है। अब इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं उसको एक ऑप्शन दिया जाएगा कंपनी के शेयर्स देने का। अब देखो दोस्तों काफ़ी सारी कंपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करती है कि अगर आप अच्छा काम करते हैं और अगर आप इंसेंटिव के लिए बैठे हैं तो उस केस में कंपनी आपको अपने शेयर्स भी दे सकती है। ये आपको एक ऑप्शन मिलता है। शेयर्स का जो ऑप्शन मिलता है उसमें एक प्लस पॉइंट है कि जो मार्केट प्राइस रहता है उससे कम प्राइस पे जो शेयर्स होते हैं वो एम्प्लॉयज़ को ऑफर किया जाता है। और ये जो एम्प्लॉयज़ के पास शेयर जा रहा है वो किसका जाता है? पब्लिक का नहीं भाई, वो जाता है प्रोमोटर का। तो काफ़ी सारी कंपनी ऐसी आपको देखने को मिल जाएगी मार्केट में जिसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में हर क्वार्टर में प्रोमोटर के स्टेक्स थोड़े थोड़े परसेंट से आपको नीचे जाते हुए देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप वीबीएल को देख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आप पॉलीकैब इंडिया को भी देख सकते हैं। और ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये शॉप्स जो है यहाँ पर जो ऑप्शंस मिलता है एम्प्लॉय को शेयर्स देने का, इसमें प्रोमोटर अगर स्टेक्स अपना कम कर भी रहे हैं तो वो एक चिंता की बात नहीं होती है, क्योंकि प्रोमोटर अपने स्टेक्स बेच नहीं रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं बेनिफिट्स देने के लिए। तो वो एक सरदर्द वाली बात नहीं होती, इस चीज़ को ध्यान में रखना। बाकी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, ये भी मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगा। और इसके अलावा दोस्तों वारे रिन्यूएबल से रिलेटेड कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। अभी के टाइम पे वारे रिन्यूएबल्स की बात करें तो कुछ पॉजिटिव फैक्टर इस कंपनी में ज़रूर देखने को मिलता है हमें। अगर हम बात करें कंपनी की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ की, तो वहाँ पर आपको बैटरी इंजीनियरिंग सर्विसेज में कंपनी डाइवर्सिफिकेशन लाने की बोल सकते हैं स्ट्रैटेजी फॉलो करती हुई दिख रही है। उसके अलावा ईपीसी में ग्रीन हाइड्रोजन में भी कंपनी आपको ग्रोथ देखती हुई नजर आ रही है। साथ में कंपनी की जो करंट बिजनेस है उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक देखने को मिलता है। अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक अगर देखोगे प्रेजेंट टाइम में तो 3.48 गीगावाट का है। तो इसके बेसिस पे हम उम्मीद कर सकते हैं कि कंपनी के जो नंबर्स हैं आगे चलकर भी हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे, चाहे हम बात करें कंपनी के सेल्स की, प्रॉफिट की, इबिट्टा की या फिर ईपीएस की। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों जो कि एक रिस्क साइड भी दिखाती है हमें, और वो है मार्जिन प्रेशर। 2028 के फाइनेंशियल ईयर तक कंपनी को मार्जिन प्रेशर देखने को मिल सकता है। इंक्रीमेंटल सेल कैपेसिटी इन द इंडस्ट्री जो कि डिमांड के अकॉर्डिंग आपको अलाइन होता हुआ दिखेगा। ये सारी चीज़ों की वजह से मार्जिन प्रेशर हमें देखने को मिलेगी। उसके अलावा दोस्तों टेक्नोलॉजिकल फ्लक्स, जो न्यू वर्टिकल्स में कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, लाइक रूफटॉप सोलर की बात करें, बेस की बात करें तो उसको लेकर। उसके अलावा दोस्तों मार्केट कॉम्पिटिशन्स जो कंपनी को मिल रहा है टाटा एंड एल&टी से रूफटॉप सोलर को लेकर या फिर बेस को लेकर, तो वहाँ पर भी कंपनी मार्केट कॉम्पिटिशन को बराबर रखने के लिए प्राइस को अपना कट कर सकती है, जिस वजह से कंपनी को थोड़ा सा मार्जिन प्रेशर मिल सकता है। और अच्छे रेवेन्यू के बावजूद भी कंपनी के प्रॉफिट्स हो सकते हैं कि हमें उतने ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करते हुए देखने को ना मिले जितनी तेज़ी से पहले ग्रो करते हुए दिखते थे। तो ये सारी चीज़ों को आप ज़रूर नोट कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट।
उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स इंक्वायरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों टाटा पावर लिमिटेड। सो दोस्तों अगर हम टाटा पावर की बात करें तो रूफटॉप सोलर स्कीम में ये कंपनी तो काफ़ी ज़्यादा घुसी हुई है। वहाँ से एक अच्छा रेवेन्यू, एक अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ की तो कंपनी उम्मीद करके चल ही रही है। बट अगर हम रिसेंट टाइम्स में बात करें तो सोलर में कंपनी का इतना ज़्यादा फोकस है कि कंपनी ने एक न्यू ऑर्डर गेन किया है या फिर एक न्यू प्रोजेक्ट गेन किया है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। टाटा पावर की सब्सिडरी है जो कि कमीशन करने वाली है 300 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट फॉर एनएचपीसी इन राजस्थान। एनएचपीसी काफ़ी बड़ी कंपनी है, उसके राजस्थान में एक सोलर प्रोजेक्ट हमें सेटअप होते हुए देखने को मिलने वाले हैं, जो इसकी कमीशनिंग टाटा पावर की सब्सिडरी करती हुई नजर आएगी। अब अगर हम बात करें दोस्तों सोलर की, तो फिलहाल सोलर पे टाटा पावर का काफ़ी ज़्यादा फोकस है। अभी रिसेंटली टाटा पावर के जो अर्निंग्स है वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो हमें देखने को मिले नहीं। कंपनी के नेट प्रॉफिट हमें मार्जिनली स्लिप होते हुए दिखे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। बट वहाँ पर कंपनी ने रिपोर्ट किया है सोलर बिजनेस के ऑर्डर बुक, और उसके अगर हम साइज़ की बात करें प्रेजेंट टाइम में तो 1116 करोड़ का देखने को मिलता है। तो सोलर बिजनेस में जो कंपनी का ऑर्डर बुक है अभी 1000 करोड़ के ऊपर जा चुका है। आगे चलकर हो सकता है ये नंबर आपको और भी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखे। तो ये चीज़ों को ज़रूर नोट करना कि कंपनी काफ़ी सारे सेगमेंट्स को ध्यान में रखकर चल रही है, जिसमें एक सोलर है, बेस है, रूफटॉप सोलर स्कीम है। ये सारी चीज़ें जिसको आपको नोट करनी है। अब बात करें अगली कंपनी के बारे में, तो नाम है दोस्तों HDFC EMC। रिसेंटली कंपनी ने अर्निंग्स रिपोर्ट किया था, जहां पर प्रॉफिट 24% से ग्रो करता हुआ नजर आया था, और साथ में कंपनी ने 1:1 के रेशियो में बोनस की भी अनाउंसमेंट की थी, जिसका रिकॉर्ड डेट कंपनी ने सेट कर रखा है 26 नवंबर। यानी कि इस डेट से पहले जो भी कंपनी के शेयर होल्डर रहेंगे वो कंपनी में पूरी तरह से एलिजिबल रहेंगे बोनस के लिए। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये कोई भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो दोस्तों अगली कंपनी का नाम है BSE। अगर हम बात करें BSE की, तो BSE से रिलेटेड एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ हमें सुनने को मिल रहा है। न्यूज़ दोस्तों यहाँ पर यह है कि रुद्रेश कुंदे कंपनी के मैनेजमेंट में आ चुके हैं। अब ये भाई क्या करने वाले हैं, मतलब बोल सकते हैं रुद्रेश कुंदे को कंपनी ने अपॉइंट किया है एज ए चीफ प्रोडक्ट एंड पॉलिसी स्ट्रैटेजी के लिए, जो कि कंपनी के की मैनेजमेंट पर्सनल के तौर पे आपको देखने को मिलने वाले हैं। और इसके जो इफेक्टिव डेट है वो हमें 20 नवंबर 2025 से देखने को मिलने वाली है। तो रिसेंट टाइम्स में अगर हम देखें तो BSE ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा आपको फोकस में रहती हुई देखने को मिली है। इसके पीछे का भी काफ़ी सारा रीज़न है, इसकी बात हम लोग करेंगे। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको देखने को मिलती है रिजल्ट से रिलेटेड। उसके अलावा IPO की बात करें या फिर इंडस्ट्री के एनालिसिस की बात करें, कंपनी के चार्ट्स को एनालिसिस कर अपडेट किया जाता है। उसके अलावा सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं BSE के बारे में। तो हाल ही में देखा जाए तो BSE अपने 52 वीक हाई से जो 30% से ज़्यादा नीचे देखने को मिलती थी वो अभी के टाइम पे 6% के आसपास आ चुकी है। अब क्यों भाई? क्योंकि जो कंपनी से अनसर्टिनिटी जुड़ी हुई थी, कंपनी के ग्रोथ में उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता था, वो सारी अनसर्टिनिटी बोल सकते हैं खत्म होती हुई दिखी है। और साथ में इक्विटी डेरिवेटिव के जो डेटा हमें देखने को मिल रहे हैं BSE के, वो भी हमें पिछले साल के कंपैरिजन में अगर देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट इस बार अक्टूबर नवंबर मंथ का जो डेटा है वो 10th मंथ 12 मंथ हाई पे हमें देखने को मिल रही है। तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस बार जो कंपनी Q3 में रिजल्ट रिपोर्ट करेगी वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो ज़बरदस्त होगा ही, Q1Q बेसिस पे भी ज़बरदस्त आने की पॉसिबिलिटीज़ रखता है। और दोस्तों अगर हम बात करें रिसेंट में जो BSE के शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक मैसिव चेंजेस हमें देखने को मिली थी, जहां पर FIS ने अपने स्टेक्स को डायलूट कर दिया था। पिछले क्वार्टर में अपने स्टेक्स को इंक्रीज किया था FIS ने अच्छी ग्रोथ को देखते हुए, बट इस क्वार्टर में अनसर्टेनिटी को देखते हुए उन्होंने डिक्रीज किया है। 18.14% से स्टेक गिरकर 16.25% हो चुका है। और वही अगर हम DIS की बात करें तो उनके स्टेक्स काफ़ी एग्रेसिवली हमें बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, और पब्लिक के स्टेक्स भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। पब्लिक का स्टेक बढ़ना किसी कंपनी में इज नॉट ए गुड साइन, बट इस कंपनी में बढ़ता हुआ दिखा है। अनसर्टेनिटी को देखते हुए बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो है अपनी स्टेक्स एंड अपनी पोजीशंस को रिड्यूस किए हैं। बट अभी के टाइम पे सेबी ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने चीज़ें थोड़ी क्लियर कर रखी हैं कि FNO से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थी
जो भी प्रॉब्लम्स की न्यूज़ आपको देखने को मिलती थी लाइक वीकली एक्सपायरी को ख़त्म करने को लेकर, वो सारी चीज़ें अभी नहीं होगी, वो एज इट इज़ रहने वाला है। तो अभी के टाइम पे जो सरदर्द था बीएसई का वो ख़त्म हो चुका है, तो हो सकता है कि Q3 में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की वापसी वंस अगेन हमें देखने को मिल सकती है। तो इन सारी चीज़ों को नोट ज़रूर आप कर सकते हैं, बट चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं। तो होप करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और लाइक कीजिए, पहले सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।